नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फाइनली यहाँ पे निफ्टी ने 20,000 का जो लेवल था उसको टेस्ट कर लिया है, तो क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी या फिर अभी भी निफ्टी में बहुत दम है, ये 20,200 या 20,300 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे पॉइंट क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक ही पॉइंट समझाया है कि हम बाय साइड पे रहेंगे जब तक मार्केट लाइफ टाइम हिट नहीं कर देता। तो वैसा ही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी ने आज ही के दिन में एक कह सकते हैं एक नया लाइफ टाइम हिट किया और 20,000 के लेवल को इसने टेस्ट किया। तो फाइनली निफ्टी 20,000 पहुँच चुका। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि ये जो रैली हुई ये हमने पूरी रैली को पकड़ा है। हमने सिर्फ फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन मिस किया था, उसके बाद हमने पूरी रैली को कंटिन्यूसली हमने पकड़ के रखा। और सबसे अच्छी यहाँ पे कि इसने कंटिन्यूसली, मतलब एक होता है ना कि मूवमेंट आया साइडवेज चला गया, फिर मूवमेंट आया साइडवेज चला गया, ऐसा कुछ नहीं किया इसने। कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम रखा और निफ्टी ने लाइफ टाइम हिट कर दिया। सेम चीज़ अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने भी जैसे ब्रेकआउट दिया है, तो ये भी कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बाइंग हमेशा मैंने आपको बोली है थोड़ी सी स्लो आती है, सेलिंग हमेशा फास्ट आती है। तो बाइंग में आपको पोजीशन बना के बैठना पड़ता है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो पोजीशन में बैठ जाइए, और अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट चाहिए तो जैसी मोमेंटम आता है उसमें आप घुसिए और प्रॉफिट लेके बाहर निकल आइए। बट बाइंग के केस में ज़्यादातर टाइम आपको पोजीशन में बैठने से ही पैसा मिलता है, ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और कल कैसा हो सकता है मार्केट का व्यू, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 20,000 की जो कॉल है वहाँ पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और पुट पे कितना है 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स हैं ये 1 करोड़ तो हैं, बट पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो धीरे धीरे हायर साइड पे पुट राइटिंग बढ़ रही है। स्टिल 20,000 पे 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया है। अब मान लो कल 20,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहा तो फिर ये ओपन इंटरेस्ट और भी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। कॉल राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करा देंगे, ये करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, बट पुट राइटिंग में कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है। मार्केट के ट्रेंड के साथ ऊपर बढ़ रहा है मार्केट, और पुट राइटिंग भी ऊपर बढ़ रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में स्टिल अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं, तो देखो निफ्टी के चार्ट में हमारा जो टारगेट था वो हिट हो चुका है। अब कल एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि 20,000 के ऊपर निफ्टी कैसा कामकाज करता है। क्या 20,000 के ऊपर एक कह सकते हैं नॉर्मली ये बिहेव करता है कि कंटिन्यूसली सस्टेन होना स्टार्ट होता है, या फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट वन वे ऑलमोस्ट 19,200 से वन वे ऊपर तक गया है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे 20,000 के लेवल पे मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा बाइंग नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी तभी कह सकते हैं कि यहाँ पे हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन कर सकता है। तो मेरे लिए जो बाइंग एरिया होगा वो सबसे अच्छा है 19,750। अगर इस लेवल पे निफ्टी आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं दोबारा से बाइंग की तरफ सोचूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे ऊपर बाइंग के बारे में मेरे को थोड़ा सा अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा टारगेट हिट हो चुका है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ, अब जो अगर बाइंग आएगी और किसी भी रीज़न से मार्केट ऊपर जाता है और बाइंग सस्टेन रहती है, तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं लॉन्ग साइड पे। निफ्टी के अंदर है पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे निफ्टी ईजिली 20,150 तक जा सकता है, बट उससे पहले ये थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा दे, क्योंकि अभी तक क्या करेक्शन नहीं आया है यहाँ से। जब से निफ्टी ने 19,700 को क्रॉस किया तब से कोई करेक्शन नहीं आया। थोड़ा सा डीप करेक्शन आ जाए 19,850 या 19,900 तक का, तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। यानी इस लेवल पे आपको एग्रेसिव बाय नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एग्रेसिव बाय करोगे हो सकता है कोई शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ गई और आप ट्रैप भी हो सकते हो। तो ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है। अगर आप डे चार्ट पे बैंक निफ्टी पे चलोगे तो आप देखो बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से करीब करीब आपका हाई जो था 46,380 का है, और अभी भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब 700-800 पॉइंट दूर है, ये मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है आज के दिन में 46 45 600 को क्रॉस किया, ठीक है।
इवन सबसे अच्छा है यहाँ पे इसने 45,500 को क्रॉस करके उसके ऊपर ही सस्टेन किया है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है आपका 45,374, यानी 45,300 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करेगा। किसी भी रीज़न से अगर ये 45,300 के आसपास या 45,200 के आसपास आता है तो वहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। हाई लेवल पे बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मान लो ये कल 45,750 पे या 45,850 पे बोलता है तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये साइडवेज चला जाएगा और बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक छोटा सा करेक्शन आ जाए। मान लीजिए छोटा सा करेक्शन अगर यहाँ तक आ जाता है 45,400 तक का, तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस लेवल पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो कम क्वांटिटी में बाय करिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ से मार्केट और 100-200 निफ्टी अराउंड 300 पॉइंट तक चल सकता है, बट ऑलरेडी एक वन वे मूव कर चुका है 700 पॉइंट का। तो एक 100 से 200 पॉइंट का करेक्शन आता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन देखा जाएगा इस पर्टिकुलर मूव का। और अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो डे चार्ट पे कंटिन्यूसली आपको ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये अच्छी चीज़ है, कंटिन्यूसली ग्रीन बना रहा है, तो अब चांसेस बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 दिन से चांसेस बन सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो देखो फिन निफ्टी भी पॉजिटिव है। लाइफ टाइम हाई अगर फिन निफ्टी का देखा जाए तो अराउंड आपका है 20,670 के करीब का मान के चलते हैं। तो ये भी अभी 300 पॉइंट दूर है, तो इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट है और पॉजिटिविटी बनी हुई है कंटिन्यू। तो फिन निफ्टी भी आपका पॉजिटिव है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका 20,200। 20,200 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक ये पॉजिटिव है, और ऊपर जो इसके लिए टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 20,430 का, ठीक है, इसके आसपास। तो नज़र रखो आप पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा चीज़ें ढूंढिएगा, नेगेटिव साइड पे कम चीज़ें ढूंढिएगा। जहाँ पे भी पॉजिटिव सेटअप बने, कोई भी पॉजिटिव सेटअप बने वहाँ पे आप ज़रूर ट्रेड करिएगा। नेगेटिव सेटअप को आप अवॉइड कर सकते हो। मतलब मेरा पूरा कहने का मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव ही रहना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से नेगेटिव हो जाओ कि अरे लाइफ टाइम हिट कर दिया अब तो रिवर्स होगा ही होगा, ऐसा मत सोचिएगा। हाँ, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में, उसके लिए आप ज़रूर प्रिपेयर रहिएगा। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हायर साइड पे एकदम से एग्रेसिव होके नहीं बाय करना है, ठीक है ना। क्योंकि अब जो बाइंग का सिनेरियो होगा वो थोड़ा सा ट्रैपिंग वाला हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने निफ्टी ने लाइफ टाइम हिट कर दिया है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे लाइफ टाइम हिट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखा दे। तो आपने अभी तक अगर बाय नहीं किया था तो डेफिनेटली आपका क्या है, अब थोड़ा सा बाइंग का व्यू, थोड़ा सा आपको क्वांटिटी कम करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने टारगेट हिट कर दिए हैं। मतलब जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया था उनका क्लियर कट टारगेट 20,000 का था, 20,000 हिट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी एक थोड़ा बहुत छोटा सा करेक्शन आ जाए, फिर जब दोबारा से मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम उसको दोबारा से लॉन्ग करना पसंद करेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर करीब करीब 80 पॉइंट आपका डाउ फ्यूचर ऊपर है, नैस्डैक भी करीब 95 पॉइंट ऊपर के कामकाज कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में भी पॉजिटिविटी वापस आ रही है। तो उसका मतलब क्या है, ग्लोबल मार्केट अभी भी करीब करीब 4 से 5% दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो ये 4 से 5% हमारे मार्केट के लिए कह सकते हैं 6 से 7% के हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट तो बहुत फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी करेक्शन आता है, ये मंथ आपका प्योरली पॉजिटिव मंथ है। कोई भी करेक्शन 200 से 300 पॉइंट के लिए आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, वहाँ पे आपको बाय करके ही काम करना है। स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल मैंने आपको बता दिया है 19,750 से लेकर 700 निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो 44,700 से लेकर 44,500, ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।